नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। मेटल्स नॉन मेटल्स का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक जादू बताती हूँ। जादू ये है कि आपको किताब में लिखा मिल जाएगा कि जब मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं या फिर मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। अब देखिए, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, सारे ही मेटल्स हैं और वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, बाकी कुछ मेटल ऑक्साइड बनाएंगे और इन दोनों ही केसेस में हाइड्रोजन गैस तो लिबरेट होगी ही होगी। तो हाइड्रोक्साइड कौन बनाता है, ऑक्साइड कौन बनाता है, ये तो धीरे धीरे लेक्चर्स में हम समझ ही जाएंगे, लेकिन ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर कौन से मेटल्स ऐसे हैं जो वाटर के साथ मिलकर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। चलिए अब हम लेक्चर को शुरू करते हैं। तो लेक्चर में हमसे जो पूछा गया है, चलिए उसको लिखने के लिए हमें रिएक्टेंट्स लिखने होंगे। किसका किससे रिएक्शन पूछा है? पोटेशियम का वाटर से। पोटेशियम का आपको पता ही है, सिंबल है K, और रिएक्शन किससे करना है? वाटर से, H2O से। देखिए, अगर आपने अभी तक सारे लेक्चर्स सुने होंगे ध्यान से तो आपके लिए इजी है, क्योंकि आपको इसके आयनिक फॉर्म में तोड़ देना है, यानी K पॉजिटिव और H पॉजिटिव OH नेगेटिव में हमने इसे तोड़ दिया। लेकिन अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं सुने हैं, बेस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि KOH के साथ क्यों कंबाइन करेगा, या फिर K में इतनी हिम्मत कैसे आई कि उसने हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा दिया और उसके पार्टनर के साथ बिजनेस कर ली। इसका आंसर है रिएक्टिविटी सीरीज में K NaCaMgAl Zn Sn Pb हाइड्रोजन Cu Hg Ag Au। अब आप देखो कहाँ है पोटेशियम। ये इसलिए भी जानना ज़रूरी है ताकि अगर आप पोटेशियम से वाटर का रिएक्शन देखें तो आप समझ जाएं कि ये मेटल हाइड्रोक्साइड ही क्यों बनाएगा, मेटल ऑक्साइड क्यों नहीं बनाएगा। ये कहाँ है? टॉप पर, एकदम ऊपर, और हाइड्रोजन कहाँ है? यहाँ। अच्छा खासा डिफरेंस है। अच्छा खासा डिफरेंस ये इंडिकेट करता है कि भैया पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, बढ़िया रिएक्टिव है। जैसे ही इसका एक्सपोजर होगा, जैसे ही ये पानी के साथ मिलेगा, फौरन रिएक्ट करेगा। ठीक है, चलिए इसका क्या मतलब हुआ, मैं इसको यहाँ दोबारा से लिखूँगी। K प्लस H2O, K हो गया पॉजिटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। आप जान गए हैं रिएक्टिविटी सीरीज से कि क्योंकि पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, यानी कि H पॉजिटिव को छोड़ देगा, K पॉजिटिव OH नेगेटिव कंबाइन करेंगे। इक्वल अपोजिट वैलेंसीज हैं। इक्वल अपोजिट वैलेंसीज का मतलब है प्रोडक्ट बन जाएगा KOH। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बन गया? KOH। और बचा क्या हमारे पास? ये तो गया, ये भी गया, बचा क्या? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव रिएक्टेंट साइड में है, तो प्रोडक्ट साइड में आप याद रखिए हाइड्रोजन के फॉर्म में रिलीज होगा, और रिलीज होगी बहुत ज़्यादा हीट, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगी। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। जिन रिएक्शंस में बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक कहलाए जाते हैं। एक्सोथर्मिक, ठीक है ना। एक्सोथर्मिक का मतलब है बहुत ज़्यादा हीट रिलीज हुई है। इतनी हीट रिलीज होती है कि आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें वाटर था, छोटा सा टुकड़ा, बहुत छोटा सा टुकड़ा, आपने पोटेशियम का उसमें डाल दिया। बंद कर लीजिए बीकर, टेस्ट ट्यूब का मुंह ऊपर से, और अगर आप कोई भी बर्निंग मैच स्टिक पास लेकर आएंगे करीब, तो एकदम से फ्लेम आ जाएगा। ये करना ही नहीं है, कराते ही नहीं है, हम भी नहीं कराते केमिस्ट्री लैब में बच्चों को। बस आप ये समझ लीजिए कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, बहुत बढ़िया, खूब हीट रिलीज होती है, एकदम से फ्लेम कैचेस फायर, एकदम आग पकड़ सकता है। ठीक है ना। तो इसलिए हम पोटेशियम के साथ ये जो लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब बंद करके एक्सप्लोड करने वाला एक्सपेरिमेंट नहीं कराते हैं। ठीक, लॉट ऑफ हीट इज रिलीज। अब आप देखिए कि ये पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मतलब हुआ मेटल हाइड्रोक्साइड। इस लेक्चर से आपने क्या सीखा? इस लेक्चर से आपने ये सीखा कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट टॉप पर है वो अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, चलिए लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले बैलेंसिंग देख लेते हैं। पोटेशियम 1, पोटेशियम 1, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन हो गए 2, और हाइड्रोजन तो यहाँ टोटल हो गए 3।
भैया ये भी तो हाइड्रोजन है, 2 और 1 ये 3, अब क्या करें, अब बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए हमें कुछ ऐसा करना है कि सारे के सारे बराबर हो जाए हमारे। ओके, तो अब हम कैसे बैलेंस करेंगे इसको, 2 है यहाँ पर, 2 है यहाँ पर है हमारे पास। ओके, 2 और 3 वाला इवन और ऑड वाला मसला हो गया, यहाँ 2 लगाएं। अगर हमने यहाँ पर 2 लगा दिया तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। यहाँ भी हमें 2 लगाना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4। चलो, ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गए 2, यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। पोटेशियम यहाँ पर कितने हो गए, 2, और पोटेशियम यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 लगा दीजिए। पोटेशियम कितने हो गए, 2। एक बार देख लीजिए, ठीक है। चलिए, अब हो गई हमारी रिएक्शन बैलेंस, एक बार चेक कर लीजिए। 2 के 2 हो गए, हाइड्रोजन टोटल 4, हाइड्रोजन टोटल 2 और 2 ये 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। हमने पहले भी ये डिस्कस किया है कि जब हम कभी भी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो रिएक्टेंट साइड पर कितने एटम्स है उतने ही प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये ऑक्सीजन किसके साथ था, या ये हाइड्रोजन किसके साथ था, या पोटेशियम किसके साथ था, टोटल काउंट बराबर होना चाहिए। चलिए, टोटल काउंट हो गया हमारा बराबर। अब तीसरा स्टेप है नाम लिखना। आप जानते हैं ये पोटेशियम है, आप जानते हैं कि ये वाटर है, और ये क्या है, स्पेसिफिकली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, स्पेसिफिकली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम स्पेसिफिकली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिख रहे हैं, लेकिन अगर हमें इसे जनरली लिखना हो तो हम लिखेंगे मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोजन, और ये तो है ही हीट। ठीक, इतना समझ में आ गया। दोबारा से सुनिए, वो एलिमेंट्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर हैं वो अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिए, क्योंकि पोटेशियम रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत ऊपर है तो इसको हम नॉर्मल या गर्म पानी के साथ नहीं रिएक्ट करवाएंगे, हम रिएक्ट करवाएंगे कोल्ड वाटर के साथ। कोल्ड वाटर क्यों, क्योंकि बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, रिएक्शन तो प्रोसीड होगा ही लेकिन इतना एक्सोथर्मिक ना हो, इसलिए हम गुनगुने या नॉर्मल पानी की जगह कोल्ड वाटर को प्रेफरेंस देंगे। एक और चीज़ सुनिए, वाटर के हम 3 स्टेट्स पढ़ेंगे, एक तो कोल्ड वाटर, एक नॉर्मल वाटर जिसको हम वाटर लिखेंगे, और एक होगा स्टीम। दोबारा से सुनिए, वाटर को हम इक्वेशंस में मेटल्स के वाटर के साथ एक रिएक्शंस में हम वाटर के 3 प्रकार पढ़ेंगे। एक तो कोल्ड वाटर जैसे हमने यहाँ लिया, एक वाटर जो नॉर्मल वाटर होगा टैप वाटर, और एक होता है स्टीम यानी कि भाप के साथ रिएक्शन मेटल करेगा तो क्या होगा। अलग अलग के अलग अलग हो सकता है कि आपको आउटपुट मिले, वो आप अलग अलग लेक्चर्स में समझ जाएंगे। यहाँ आपने क्या समझा, यहाँ आपने ये समझा कि वो मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है उसका आप अगर पानी से रिएक्शन करवा रहे हैं तो पहली बात पानी कोल्ड होना चाहिए। दूसरा, अगर वो दोनों रिएक्शन करेंगे तो हमेशा मेटल हाइड्रोक्साइड यानी कि मेटल ऑक्साइड नहीं बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और बढ़िया हीट रिलीज होगी। क्योंकि यहाँ पर हीट रिलीज हो रही है इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब एक और चीज़ सुनिए, इस क्वेश्चन के साथ ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि इज दिस रिएक्शन एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, तो आप लिखेंगे एक्सोथर्मिक क्योंकि हीट रिलीज हुई है इसलिए एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में हम हीट देते हैं, जैसे कि आप चाय बनाने के लिए गैस जलाते हैं ना, तो पानी को आपने हीट दी है, राइट। चलिए, ये समझ में आया। तो एक और चीज़ समझ लीजिए, इसके साथ पोटेशियम के साथ आपको S लिखा मिलेगा जो सॉलिड को सिग्निफाई करता है। H2O तो डेफिनेटली L लिखा मिलेगा, ये आपको यहाँ इन स्पेस में लिखा मिलेगा। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख रही हूँ। अच्छा, ये क्या होगा, ये होगा एक्वस। हमने पहले भी बताया है कि अगर पानी में कोई चीज़ मिल जाए, घुल जाए, तो आप उसको एक्वस बोलेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन में पोटेशियम घुल गया है, ठीक है, इसलिए आपको एक्वस लिखना होगा। यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए। हो सकता है कि जब आप सोडियम या पोटेशियम जैसी कोई चीज़ पानी में घोलें तो उसके कुछ ट्रेसेस आपको लगे कि अभी घुले नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद KOH तो बन गया ना, हीट तो रिलीज हो ही गई ना, हाइड्रोजन तो लिबरेट हो ही गया ना, इसलिए आप यहाँ पर एक्वस शब्द का इस्तेमाल करेंगे। और ये क्या है, ये तो भैया है ही गैस, ये तो आपको पता ही है। और ये एडिशनल गैस क्यों लिखी है, क्योंकि भैया एक्सोथर्मिक है रिएक्शन, उसको दिखाने के लिए हमने यहाँ पर H2 हीट लिखा है। हीट और H2 अलग है, H2 गैस है और हीट है जिससे तापमान बढ़ता है। ठीक है ना, स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है,
कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें समझाने का मकसद रहता है, पर अगर आपको स्पीड से कंसर्न है तो कोई सेटिंग होती है ना जहाँ पे आप थोड़ा स्लो करके सुन सकते हैं, तो आप चाहें तो वैसे सुन सकते हैं। बाकी इस वीडियो को छोटे छोटे शॉर्ट्स में डाल देते हैं, डिस्क्रिप्शन में पूरे वीडियो का लिंक होता है, आप चाहेंगे तो वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा मेटल्स, नॉन मेटल्स और 10th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड के सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी रखी है। 11th और 12th के कुछ चैप्टर्स की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप चाहेंगे तो इस प्लेलिस्ट को विजिट करके, इस चैप्टर की प्लेलिस्ट को विजिट करके आप सारे टॉपिक समझ सकते हैं। बाकी अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा, राइट। अच्छा, एक और चीज़ सुन लो, ये जो रिएक्शन है ना, दिस इज वेरी वेरी रिएक्टिव, ठीक है ना। एक तो होता है रिएक्टिव, एक होता है स्लो रिएक्टिव, एक होता है वेरी रिएक्टिव। ये कौन है? वेरी वेरी रिएक्टिव, क्योंकि भैया सबसे ऊपर है पोटेशियम, उसी से रिएक्शन हो रहा है, तो वेरी वेरी रिएक्टिव, इसीलिए बढ़िया हीट रिलीज हुई है। आई होप समझ में आया होगा, पर अगर कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, सकारात्मक रहिए और आपकी जय हो, ऐसा काम ज़रूर कीजिए। और डाउट्स हो तो फटाक से पूछ लीजिए। नमस्कार।